सबसे पहला है मिरर। मिरर के जो बेस्ट डायरेक्शंस होते हैं, सबसे पहले मिरर होता क्या है, मिरर कौन से एलिमेंट से डिनोट करता है, पांचों एलिमेंट में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो मिरर से रिप्रेजेंट करता है, जो मिरर से रिजेंबल करता है। इसका मतलब जब हम किसी मिरर को देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और 5 एलिमेंट्स में जो वाटर तत्व है उसमें ही हम हमारे रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो मिरर्स बेसिकली वाटर जोन्स में होना पॉजिटिव माना गया है। एयर एलिमेंट जोन में भी हो सकता है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में चर्निंग क्रिएट होता है जिसके द्वारा फायर क्रिएट हो पाता है। तो यहाँ पे मिरर होना नेगेटिव माना गया, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में मिरर नहीं होना चाहिए। स्पेशल जोन्स में भी हो सकता है, लेकिन बार चार्ट को चेक करना जरूरी माना गया। और इसी तरह एक बड़ा मिरर जैसे एक वॉल साइज मिरर अगर किसी फायर जोन्स में या अर्थ जोन में हो तो ये बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस है, यानी नेगेटिव है। जो मिरर का साइज है, वॉल साइज, ये कभी भी फायर और अर्थ एलिमेंट में नहीं होना चाहिए। छोटे मिरर्स बाथरूम में जब हम यूज़ करते तो उसके कोई इफेक्ट्स नहीं है, यानी वो एक न्यूट्रल की तरह काम करता है, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं क्रिएट करता है। लेकिन कोई वॉल साइज मिरर जो हम आज के टाइम इंटीरियर्स में देख पाते हैं, ये फायर जोन्स और अर्थ जोन्स में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं, वो है कि फ्रेम कलर। कुछ मिरर्स के बेसिकली फ्रेम कलर्स भी होते हैं, यानी अगर इस मिरर का फ्रेम कलर अगर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिरर आपने वाटर एलिमेंट में रखा है तो अंदर का मिरर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन जो बाहर का फ्रेम कलर है ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फिर होता है मल्टीप्लाई एनर्जीज, यानी कि अगर आपके घर के कोई हिस्से में कट है तो मिरर्स के द्वारा हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हिस्सा आपका कटा हुआ है, ये हिस्सा आपसे प्लॉट से कनेक्टेड नहीं है, तब आप एक बड़ा मिरर यहाँ पे प्लेस करके इन एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ब्रह्मस्थान के जो एनर्जीज हैं जो वो मिरर के कांटेक्ट में आएंगे तो बैक साइड के जो एनर्जीज हैं उसका जो कट नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होता है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ कंडीशंस में आपको नोट करना है, यानी ये जो मिरर फैक्टर है किसी भी कट एरिया को न्यूट्रल करने के लिए या फायर जोन्स में और अर्थ जोन्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशल एनर्जीज में आपको बार चार्ट के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और एयर एलिमेंट के जोन्स में भी बार चार्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मिरर फायर और अर्थ में तो नेगेटिव माना गया है, स्पेस और एयर एलिमेंट में नेगेटिव नहीं है, लेकिन तो भी हमें एक बार रीचेक करना ज़रूरी है ताकि बार चार्ट से दोबारा हमें कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो फ्यूचर में। कलर्स एंड शेप्स, जैसे इसको शेप्स आप देख सकते हैं, स्क्वायर शेप्स है। कलर शेड्स भी ये येलो यानी गोल्डन शेड दिया गया, यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप का मिरर नॉर्थ में प्लेस करना नेगेटिव माना गया, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन उसका शेप और उसके जो कलर्स हैं अंदर के, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आता है सलून्स। जब हम किसी सलून में विजिट करते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि सब जगह मिरर्स प्लेस्ड है। तो क्या ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा? एक फैक्टर आपको याद रखना है कि ब्रह्मस्थान की एनर्जीज, जब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु सब जगह प्लेस्ड है, तब जो एनर्जीज है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी ना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये न्यूट्रल है। तो सैलून में जब हम नोटिस करते हैं तो सब जगह मिरर्स प्लेस्ड होते हैं, तो इसी कारण जो एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ये इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह कोई जिम में जब हम वास्तु चेक करते हैं तो जो मशीन्स है वो सब जगह प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है, वो सब जगह प्लेस्ड है। इसी कारण जो ब्रह्मस्थान के एनर्जीज है जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो ना पॉजिटिव एनर्जी ना ही नेगेटिव एनर्जी, एक न्यूट्रल स्टेट क्रिएट करता है। फिर आता है फेसिंग मेन डोर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका मेन डोर है या आपने इंटीरियर के द्वारा एक वॉल क्रिएट किया है और इस पर आपने मिरर प्लेस कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसका रीज़न है कि जो हमारा मुख्य द्वार है, जो मेन एंट्रेंस एक प्लॉट का है, ये हमारे शरीर के मुंह की तरह काम करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही एंट्रेंस के द्वारा ट्रैवल हो पाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये मिरर के कांटेक्ट में है तो मिरर क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट कर देगा और वापस बाहर निकाल देगा, यानी जो एनर्जीज आपके घर में रोटेट होने चाहिए वो एंटर होने से पहले ही एग्जिट हो जाते हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो मिरर्स को कभी भी मेन डोर की तरफ फेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है
क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम वहां से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके। ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब